આજે છે બિલાડાવાળો સાપો माला खराब में सब बना दो लो गुरुजी ना सा लो गुरुजी लो यस सर सर्वजी लो पापा जी अच्छा भाई तो हां गुरुजी भरा दे चलो तो बस में आवश्यक होते हैं पुराना लारे बोल रही है हमको नहीं बोल रहे फोटो नहीं तो भाल एक बार फोटो नहीं हमारा वीडियो चालू नमस्कार, एक बार फिर हेमंत कुमार। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो परिचय के मोहताज नहीं है, युवाओं के दिल की धड़कन और युवाओं में जिनका एक खास क्रेज है और देश के उपराष्ट्रपति के दोहिते हैं और नरपत सिंह जी राजवी जो विद्याधर नगर से विधायक हैं उनके सुपुत्र हैं अभिमन्यु सिंह जी राजवी। सर वेलकम है बिलाड़ा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर जो ये अभी राजनीति जो चल रही है जी, युवाओं के लेके जो मतलब है वो काफ़ी सवाल है जी, उसको लेके बीजेपी का जो है कॉन्सेप्ट आप बताएंगे। युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि हमारे को नौकरियों के नाम पे, परीक्षाओं के नाम पे हम तैयारियां करते हैं, अपने घर बार से दूर जाते हैं और जब परीक्षा देने आते हैं तो पेपर लीक हो जाते थे और एक बार नहीं ऐसा कितनी बार हुआ। उसी को मुद्दा बना के, उसी को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ SIT गठित की और उसके बाद में हमने देखा है कि अब संसद में भी एग्जामिनेशंस के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं जिसके बाद में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी। आज युवाओं को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो नौकरी की है। हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है, राजस्थान छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसी नौबत ना आए, इसी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू करी है और अभी तो सरकार आई है, बहुत जल्दी आई है, 1.5 महीने ही हुए हैं। आप थोड़ा समय दीजिए और इस सरकार का जो कार्यप्रणाली है वो अपने आप लोगों को गाँवों में नीचे के स्तर पर दिखने लग जाएगी। जी हाँ जी, जिस शख्स की हम बात करें उनका जो एक ओहदा है देश के अंदर बहुत ऊंचा था, उस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, उस परिवार को लेके कहीं ना कहीं मतलब आप जो है उज्जवल आपका भविष्य है, आप कहाँ तक उस परिवार को जो है जस्टिस कर पाएंगे? देखिए, परिवार के नाम पर अगर राजनीति करेंगे तो शेखावत साहब के जो सीख थी उसका हम उल्लंघन करेंगे। इसलिए परिवार के नाम पर राजनीति नहीं करके एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पिछले 15 वर्ष से अभी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो एक पद जैसे आपने कहा कि श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का राजनीतिक वारिस कहें या उनके परिवार का एक सदस्य होना अपने आप में इतना बड़ा पद है, वही काफ़ी है। और आने वाले 4.5 साल 5 साल जो हमारी राजस्थान की सरकार है, इसमें कम से कम एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपने आप को दूर ना समझें, वो एक सेतु बनने का काम करने का मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो सेफ सीट मानी जाती है विद्याधर नगर, उस सीट से जो दिया कुमारी जी को टिकट जो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर जो बलिदान है जो परिवार के द्वारा दिया गया है, बलिदान नहीं है। पहले भी टिकट दिया था तो पार्टी ने दिया था, अभी दिया जी को टिकट दिया तो पार्टी ने दिया है। पार्टी के लिए कोई ये कहे कि हमने बलिदान किया तो ऐसा नहीं है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आगे देती भी रहेगी और नहीं भी देगी। तो हम पार्टी से किसी टिकट के नाम पर या किसी पद के नाम पर नहीं जुड़े हुए हैं। जिस विचारधारा के नाम से इस पार्टी के अंदर श्रद्धेय शेखावत साहब 1951 में शामिल हुए जनसंघ में, उसी विचारधारा के और विश्वास के साथ हम आगे हैं। और आज मुझे तो खुशी है कि दिया कुमारी जी वहाँ से चुनाव लड़ी, जीती और आज उप मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका काम होना और सुलभ होगा, वो और वहाँ विकास करा पाएंगे। तो मुझे तो उसमें कोई गम नहीं है, बहुत खुशी है कि वहाँ से जो प्रत्याशी थी वो आज उप मुख्यमंत्री बनी है। जी हाँ, श्रद्धेय श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब जो थे, उन्होंने जो पार्टी की जो है मतलब वो दिन देखे हैं जिस समय पार्टी की कुछ कैंडिडेट थे, उस समय से लेके उनकी जो विचारधारा रही है वो आगे जो है विस्तार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं जो है उनके जीन्स हैं वो इनके अंदर संचार होते नज़र आ रहे हैं।
सर बिलड़ा जो है प्रधान आपका परपच हुआ है, ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये मोती सिंह जी सीरवी जो जी, जी, चेयरमैन थे बिलड़ा के, उनकी ये है। देखिए ये मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मोती सिंह जी का ट्रांसपोर्ट है, ये शेखावत साहब की पुरानी बैठक है, मैं तो ये कहूँगा। और हर सिर्फ शेखावत साहब नहीं, जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज तो हमारे हर गाँव में इतने सैकड़ों कार्यकर्ता हो गए। जब 10 गाँव छोड़ के एक कार्यकर्ता मिलते थे, उस पीढ़ी के माननीय श्रद्धेय मोती सिंह जी उस समय के भाजपा के नेता रहे हैं। तो ये तो हमारा बीजेपी वालों का पुरानी जगह है, आज भी और आगे भी कायम रहेगी। जी जी, ये जनसंघ के टाइम का कार्यालय है और कहीं ना कहीं जाके जो है अभी भी यहाँ से जो है संचालित होता रहता है। और जो हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब है वो भी उन्हीं के परिवार से आते हैं, रूप सिंह जी साहब है, और इनके बड़े पिताजी हैं मोती सिंह जी।